पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी। आतंकियों पर नजर रखने के लिए बीएसएफ खरीदेगी ड्रोन। दोस्तों, एक तरफ रेड आर्मी यानी कि चीनी सेना भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। वो लगातार सरहद पर सेना और हथियारों की तैनाती कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भी अपनी रोटी का हक अदा करने के लिए भारत में आतंकवादियों को भेजता रहता है। नेपाल की तरह ही चीन के कहे पर चलने वाला पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों की घुसपैठ तो बड़ी समस्या थी ही, लेकिन अब हथियार और ड्रग्स तस्करों ने चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में मुश्किल हालात में निपटने के लिए बीएसएफ ने भी कमर कस ली है। इसके लिए बीएसएफ ने एक प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब आसमान से पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए बीएसएफ 436 छोटे और सूक्ष्म ड्रोन को खरीदेगी। ये ड्रोन आसमान से आतंकियों की हरकतों में आंख रखने में मदद देंगे। ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि किसी को भी नजर नहीं आते हैं। इससे दुश्मन पर नजर रखना आसान हो जाता है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक छोटे और माइक्रो ड्रोन को खरीदने में करीब 88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन ड्रोन को कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और पाकिस्तान में तस्करों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी होगा तैनात। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की ओर से हथियार और ड्रग्स ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। इस वजह से भारत पाक सीमा पर एंट्री ड्रोन सिस्टम की तैनाती करने की तैयारी में है। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से मिल गई है। यह सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। इसके अलावा बीएसएफ पंजाब सीमा पर स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल कर रही है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 1923 सीमा चौकियों पर सीसीटीवी, सेंसर और ड्रोन फीड वाले उपकरण मौजूद होंगे। इसके साथ ही गश्त भी बढ़ाई जाएगी ताकि घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। दरअसल कश्मीर के बाद अब पंजाब में आतंकियों की घुसपैठ के मामले बढ़ने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीएसएफ ने पंजाब में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। साथ ही 5 घुसपैठियों को मार गिराया था। बीएसएफ ने इस कार्रवाई को पंजाब के तरन के डाल गांव के पास लगी सीमा पर अंजाम दिया था। 5 घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीएसएफ के जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। दरअसल पंजाब की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की बड़ी वजह है ड्रग्स की तस्करी। इस पर लगाम कसने के लिए भी बीएसएफ को ड्रोन की जरूरत है। कितना खतरनाक है एंटी ड्रोन सिस्टम। नया एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर और सेंसर से लैस होगा। साथ ही इसमें 360 डिग्री निगरानी करने की भी प्रणाली मौजूद होगी। इसके जरिए भारतीय सीमा में आने वाले किसी भी ड्रोन पर नजर रखी जा सकेगी। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक एंटी ड्रोन सिस्टम में रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर, जैमर और कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद होगा। इसके रडार में ड्रोन की दिशा के बारे में सटीक जानकारी देने वाली निगरानी क्षमता भी मौजूद होगी। इस सिस्टम में कैमरे भी लगे होंगे। साथ ही इसका जैमर इतना ताकतवर होगा जिससे 5 सेकंड से भी कम समय में सिग्नल जाम किए जा सकेंगे। अगर पाकिस्तान चालाकी करके फ्री प्रोग्राम ड्रोन भारत के अंदर भेजता है तो उसको भी इस नए सिस्टम से जाम कर दिया जाएगा। साथ ही पूरे सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में खोला भी जा सकता है जिससे इन्हें कहीं भी ले जाना आसान होगा। यही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम दिन के साथ रात यानी 24/7 काम करेगा। साथ ही इससे एक समय में कई ड्रोन का पता लगाने की क्षमता है। दरअसल पाकिस्तान हर दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार से भारत के अंदर ड्रोन भेजने की गुस्ताखी करता रहता है। हाल ही में तो पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तो हद कर दी। उसने ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजना भी शुरू कर दिया था। हालांकि एंटी ड्रोन सिस्टम के लग जाने के बाद पाकिस्तान के ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने के सपने पूरे नहीं हो सकेंगे। खुद को अपग्रेड करने में लगी बीएसएफ। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीएसएफ खुद को अपग्रेड करने में लगी है। राकेश अस्थाना के बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में पदभार संभालने के साथ ही बीएसएफ का तकनीकी रूप से अपग्रेडेशन शुरू हो गया है। इसके तहत छोटे और सूक्ष्म ड्रोन्स भारत पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये सिस्टम पंजाब, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए हथियार ले जाने वाले किसी भी ड्रोन को मार गिरा सकता है। राकेश अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में महानिदेशक का पदभार भी संभालते हैं। ऐसे में बीएसएफ की खुफिया शाखा को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है।
ताकि अफगान ड्रग्स पाकिस्तान की सीमा पार ना कर सके। इसके लिए बीएसएफ और एनसीबी के बीच पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में सीमा पार से हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के बड़े किंगपिन को लाने के लिए एक आम रणनीति बन गई है।